हजारों लोगों का अवैध धर्मांतरण करवाने वाले जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा बलरामपुर और आसपास के जिलों की डेमोग्राफी बदलना चाहते थे, जिससे वो हिंदुओं को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए तरह तरह का प्रलोभन देते थे। उसका मंसूबा बलरामपुर में इस्लामिक दावा सेंटर और मदरसा बनाने का भी था। आप रिपोर्ट देखिए। हजारों की तादाद में हिंदू मासूम बच्चियों और परिवारों को धर्मांतरण की आग में झोंकने वाला धर्मांतरण गैंग का मास्टरमाइंड जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा से अब एटीएस पूछताछ करेगी। एटीएस ने अदालत के सामने कई अहम दलीलें रखी। एटीएस के अधिकारियों ने कहा, बाकायदा अदालत के सामने ये दस्तावेज रखे कि कैसे धर्मांतरण का मास्टरमाइंड जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा उस पूरे इलाके की डेमोग्राफी बदलना चाहता था। बाकायदा वहां पर हिंदू धर्म से न सिर्फ घृणा रखने वाला छांगुर बाबा बड़े पैमाने पर वहां हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोगों को इस्लाम धर्म प्रलोभन देकर कबूल कर वहां बाकायदा शरिया कानून लागू कर उसे इस्लामिक स्टेट की शक्ल देना चाहता था। भारत में पूरे देश भर के अलग अलग इलाकों में धर्मांतरण के इस जाल को फैलाने के मंसूबे से छांगुर बाबा न सिर्फ पूरे देश की डेमोग्राफी बदलने के मंसूबे रखता था, बल्कि इसकी शुरुआत वो बलरामपुर से कर रहा था। और बलरामपुर के वो इलाके जहां बड़ी तादाद में हिंदू परिवार रहते हैं या फिर गरीब और गुर्बत का शिकार हैं, उन्हें अलग अलग तरीके के प्रलोभन और दबाव के चलते वो धर्मांतरण के लिए प्रेरित कर रहा था और उन्हें दबाव बनाकर धर्मांतरण कराने में कामयाब भी रहा था। इन सारी दलीलों के बाद यूपी एटीएस के अधिकारियों को कोर्ट की तरफ से छांगुर बाबा और उसकी साथी, जिनकी गिरफ्तारी लखनऊ से हुई, उनकी रिमांड मिल गई है। और इस रिमांड में छांगुर बाबा और नीतू उर्फ नसरीन से कई अहम सवाल पूछे जाएंगे, जिनके जवाब के बाद कई सारे और भी बड़े खुलासे होते नजर आएंगे। लेकिन छांगुर बाबा और उसके मंसूबों की जानकारी मिलने के बाद हर कोई न सिर्फ सत्ते में है, बल्कि उसके खतरनाक मंसूबों से खौफजदा है। धर्मांतरण का मास्टरमाइंड छांगुर बाबा और उसकी सबसे करीबी और सबसे पहले धर्मांतरण के इस जाल में फंसने वाली नीतू रोहरा उर्फ नसरीन अब यूपी एटीएस की गिरफ्त में है। साथ ही साथ कोर्ट से यूपी एटीएस ने इन दोनों की रिमांड मंजूर कर ली है और अब आज सुबह 10 बजे से लगातार इनसे पूछताछ जारी हो चुकी है। छांगुर बाबा से शुरुआती पूछताछ में कई अहम सवाल पूछे गए। आखिर कौन लोग हैं जो इस इंटरनेशनल फंडिंग के लिए छांगुर बाबा, जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं, उसकी कैसे मदद कर रहे थे? कैसे वो अलग अलग 40 गल्फ कंट्रीज में जाकर घूमा और वहां कई दिन बिता कर आया, जिसके बाद उसकी गैंग के कई सारे करीबी लोग इन अलग अलग 40 देशों में जाने आने लगे और धीरे धीरे उन्हें ना सिर्फ फंडिंग जाने लगी, लेकिन एक वक्त ऐसा आ गया जब छांगुर बाबा और नीतू के अकाउंट में 100 करोड़ रुपए तक भेजे गए थे। इन सारे सवालों के जवाब के बाद कई सारी बातों से ना सिर्फ पर्दा उठेगा, बल्कि यूपी एटीएस अब अगले एक्शन की तैयारी में भी जुट जाएगी। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ।